हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात हमने कर ली थी। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी कि जो भी ट्रेंड्स होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है, फिर आगे नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब किसी एटम से हमें कोई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वही क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अगर कम एनर्जी चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है। यानी कि बेसिकली वो क्या है? एक एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है, गैसियस कैटायन हम कह सकते हैं। चलिए, जैसे कुछ फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिए थे बच्चों। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर चार्ज से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हमने अपने टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। फिर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बात की थी कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होती है। तो हमने बात की थी ग्रुप और पीरियड में। तो हमने कहा पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। और साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। सेम वही बात की हमने कि टॉप से जब बॉटम की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? साइज के बढ़ने की वजह से। साइज बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ती है? कम देनी पड़ती है। इसीलिए जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटम का साइज क्या होता रहता है? एलिमेंट्स का साइज क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चंस कर लिए थे। यहाँ पर एक लास्ट में हम क्वेश्चन कर रहे थे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है नोबल गैसेस में ज्यादा होती है हैलोजन से। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो नोबल गैसेस है उनकी क्या है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उससे अगर हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट होता है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होती है? वहां पर हमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि जो हमारे हैलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। तो इनसे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आसानी से भी नहीं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना नोबल गैसेस में होता है। ठीक, ये क्या हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। यहां पर अगर हम कहें कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे कि क्या है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? कैसे बताएंगे? देखो, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है? कम होता है। साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है ना। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए। ऑर्डर तो ये होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये ऑर्डर यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इसका ऑर्डर बन जाता है कुछ। इन दोनों की बात करें अगर, बेरिलियम और बोरोन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें अगर, बेरिलियम और बोरोन की, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी तो बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी,
होनी चाहिए थी बोरोन की ज्यादा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा है। क्यों है? देखो कॉन्फ़िगरेशन देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि फुली फिल्ड है, और p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर s ब्लॉक है और यहाँ पर है p। देखो p में एक ही इलेक्ट्रॉन है और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि s में क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बच्चों? क्या है यहाँ पे? जो फुली फिल्ड है, क्या है? एस वाला फुली फिल्ड है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा होगी इसके मुकाबले। वही बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की। क्यों? देखो P3 P4, यानी कि ये क्या है? हाफ फिल्ड है, और ये क्या है? पार्शियली फिल्ड है। अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, तो ये क्या है? हाफ फील्ड है, और ये क्या है? पार्शियली फील्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फुली फील्ड ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। तो ये क्या है बच्चों? पार्शियली फील्ड है, और ये क्या है? हाफ फील्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, ये क्या है हमारा? हाफ फील्ड, फुली फील्ड है, और ये क्या है? पार्शियली फील्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? ये थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो क्या हो गया? लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर तो जो ऑर्डर है वो है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होती है? पोजीशन चेंज, ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन बाद में। जहां पर बेरिलियम और बोरॉन में पोजीशन चेंज, बोरॉन पहले आ जाएगा, बेरिलियम बाद। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये था हमारा क्या? सेकेंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कहें या ऑर्डर कहें। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, आपको दे दिया जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 5 आपको दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि इनका आपको क्या बताना है? आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? तो आप सीधा सीधा ऐसे टिक इसमें नहीं करेंगे, आपको देखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो क्या है? थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, बाकी तो सारे सेम रहेंगे, बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो नोट कर लो बच्चों। तो अगर हम इसका ओवरऑल ऑर्डर लिखें तो किस तरीके से आएगा बच्चों? अगर हम इसके ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं, पूरा लिखते हैं, तो क्या आएगा? देखो, पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। तो ये सब हुआ किस वजह से? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या हम कहें फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, चलो, तो ये हो गई हमारी यहाँ पर इनके, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, चलो, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं अभी तक जो जो हमने टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें साइज को कंपेयर करना है, फ्लोरीन और एफ नेगेटिव और Na पॉजिटिव के एटॉमिक साइज को Ne के एटॉमिक साइज से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम आसानी से लिख सकते हैं। नेसेसिटी बतानी हमें कि एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ हमें बताना है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें बताना है। पीरियोडिसिटी क्या होती है बच्चों? ये क्वेश्चन जब हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उनके बीच में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेम, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर के बीच में सॉल्व किए जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आपको क्या करना है कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने नोट्स को चेक करना है और नोट्स में ही देख लेना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जिनके जो इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, वाई lengthenoid एंड एक्टिनॉइड आर प्लेस्ड इन सेपरेट रो एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। lengthenoid और एक्टिनॉइड को पीरियोडिक टेबल में
अलग से बॉटम में क्यों रखा गया, ये उनके एक सेपरेट रो क्यों बनाई गई है, इसके हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको वहां से पढ़ लेना है। ठीक है, जो सेम 8-9 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 10 अ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर, एक पॉजिटिव आयन तो स्मॉलर होता है, लेकिन नेगेटिव आयन क्या होता है, लार्जर होता है उसके पेरेंट एटम से। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है, क्यों होता है ऐसा, ये भी हमने डिस्कस किया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर है जो कि अभी हमने डिस्कस किए जो आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, अगला है द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव is more than that of any although both have the same electronic configuration, explain why। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, देखो the ionization of energy of Na positive is more than that of any although both have same electronic configuration, explain why। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर के बीच में क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो आपको सिंपल से अपने नोट्स खोलने हैं, जो भी हमने नोट्स लिखे हैं इस चैप्टर के, नोट्स के बीच बीच में हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको ये क्वेश्चन एक बार वहां से रिवाइज कर लेने, अगर आप भूल गए। वैसे तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ गए होंगे, इनके सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे इजीली। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस और है कि FCl, Br और I विच हैज द स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि सबसे छोटी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। अब देखो ये क्या है, एक ग्रुप है या पीरियड है, सिंपल ये ग्रुप है ना, ऐसे ही तो है, ग्रुप ही तो है ये लिखा हुआ हमने ऐसे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमको सिंपल पता है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, साइज होता है इंक्रीज। तो साइज अगर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी जिसका सबसे छोटा साइज होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि आयोडीन की तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की होगी, फिर ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की होगी, अब क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन की होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर हम बात करते हैं तो क्यों होगी फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है और उसके जो, अगर हम मान लें इसका साइज इतना है फ्लोरीन का तो इसका इतना है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं और अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, देखो साइज में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर देखो कितना डिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी कि उसको जाने नहीं देगा, है ना। अगर वो रिमूव होना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन तो वो उसको जाने नहीं देगा, न्यूक्लियस सब जाने नहीं देगा, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ही है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम सबकी बात करें, इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिमूव करना है तो ज्यादा इजीली ये वाला रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन नहीं लगेगा जितना यहाँ पर लगेगा। ठीक है, चलो अब वैसे भी हमने ये वाला पॉइंट भी तो पढ़ा है, S, P, D और F। देखो F, देखो F में क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग हो रही है, देखो कितने दूर है ये, है ना। और S देखो कितने पास में है न्यूक्लियस के, तो इसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, सबसे अच्छी होती है, ये अट्रैक्ट होके रहता है। चलो तो ये था इतना पॉइंट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन यही था, अमंग द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विच हैज द स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का ही है। ठीक, चलो तो इतना नोट कर लो, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था हमारा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, सबसे स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना मुश्किल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम किसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयोडीन की, सिंपल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आप देख करके आंसर बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगला है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस इज हायर देन दैट ऑफ हैलोजन। यानी कि जो नोबल गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा है हैलोजन से। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ा देर पहले, देख लो यहाँ पर। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ
नोबल गैस हायर क्यों है हैलोजन से, सॉरी अभी नहीं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ऐसे ही बच्चों ये सारे क्वेश्चन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये जो नोबल गैसेस होती हैं इनका क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे मुश्किल है, इसीलिए वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। व्हाई डज एटॉमिक साइज वेरी विद द हॉरिजॉन्टल रॉ ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल रॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉ की तरफ बढ़ते हैं, तो एटॉमिक साइज वेरी विद इन एटॉमिक साइज क्यों चेंज होता है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बेसिकली, ठीक है। शो योर एक्विंटेंस विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको खुद करना है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। कंपेयर द साइज ऑफ एफ नेगेटिव और Na पॉजिटिव का एटॉमिक साइज आपको नियॉन से कंपेयर करना है, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला, 4 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ब्लॉक, तो ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ, 4 ब्लॉक कौन कौन से हमारे, एस, पी, डी और एफ, सारे ब्लॉक्स हम पढ़ चुके हैं, इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ चुके हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो वो आपको वहीं से आप उससे रीड कर लेंगे। इन व्हाट रिस्पेक्ट डज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफर फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपको बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों डिफरेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, इसको हमने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिफरेंशिएट करके पूरा बहुत 2-3 टाइप का इसमें हमने पढ़े थे और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे बच्चों। इन व्हाट रिस्पेक्ट दैट, सेम ही क्वेश्चन है, हाउ डज इट हेल्प इन रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो ये कैसे हेल्प करता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से डिफेक्ट रिमूव करने के लिए, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, ये जो क्वेश्चंस जितने भी हैं अभी हमने इस पेज पे भी जो क्वेश्चंस है बच्चों और इस पेज पे भी जो क्वेश्चंस है सारे ही हम चैप्टर के बीच बीच में पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये तो क्वेश्चंस ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, ये तो इजी क्वेश्चंस थे। अब एक आपको यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताना है, ठीक है। ये आपको दिया गया है एलिमेंट्स, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरोन, ये आपको दिया हुआ है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में आपको बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो, तो ये आप पहले एक बार खुद से ही ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसको कराती हूँ। चलो, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आपने तो कुछ ऐसा ऑर्डर लिखा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये देखो ये ग्रुप है, तो ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम हेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, साइज में भी यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डर बन जाता है, अब देखो यहाँ पर तो यही छोटा है लेकिन यहाँ पर आ जाता है ये वाला साइन, यहाँ पर तो यही छोटा है, यहाँ पर आ जाता है ये वाला साइन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ऐसा तो हम समझ गए, लेकिन ओवरऑल अगर ये पूरा दिया हुआ है जैसे कि अभी दिया हुआ था, इस पूरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आपको याद रखना है बीटल गैलिन, बीटल गैलिन, बीटल गैलिन का क्या मतलब है, इससे आप आसानी से याद कर पाओगे इसका पूरा ऑर्डर, कैसे देखो, बीटल गैल इन, तो ये हो गया इसका ओवरऑल ऑर्डर, समझ में, तो ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, पहले बोरॉन, फिर टीएल, फिर जीए, फिर एएल, फिर आईएल, तो आप याद कर पाओगे बीटल गैलिन, ठीक है। तो ये वाला
अगर हमें पूछा जाएगा कुछ भी तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इनका ऑर्डर तो हमें पता है ना यहाँ पर, तो ऑर्डर यही होगा हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो यहाँ पर भी तो ऑर्डर यही होगा हमेशा, है ना, यही तो ऑर्डर होगा हमेशा। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में, जिसमें हमें पता है, ऑब्वियस आंसर होता है कि यहाँ पर साइज क्या है, छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही जगह से पूछा जाता है जहां पर क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही इन पॉइंट्स को ज्यादातर अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये हो गया बीटल गैलिन। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। इसके अलावा बाकी सबका ऑर्डर तो लगभग सेम ही होता है, किसी किसी में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, बाकी पहले आप इतना नोट कर लो बच्चों, ये वाला भी आप नोट कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हो गया, यानी कि पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल था ना, इसका उल्टा हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, मतलब याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when a gaseous atom accept the electron to form a gaseous anion। यानी कि जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। देखो बच्चों, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो तो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो या इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो या इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो या एक्सेप्ट करना हो, तो दोनों के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि रिमूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए लेकिन गेन करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए भी और रिमूव करने के लिए भी, दोनों के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक, तो वही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन कोई गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वही क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम उसे कहते हैं। अब ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है फॉर ऑल नोबल गैसेस, नॉन नोबल गैसेस, सॉरी, सारे नॉन नोबल गैसेस एलिमेंट्स के लिए। इसको ईए से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। तो ये होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो एक कोई हमारा गैसियस है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो हमें क्या मिली, क्या हुआ यहाँ पर, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से होता है नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, साथ में हुई आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसमें क्या वेरिएशन है, इसे कुछ फीचर्स और ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।